सभी श्रोताओं का स्वागत। मैं हूं विवेक चौधरी और मैं हूं साधना। आज हम एक बहुत ही खास विषय की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जो हाल ही में एकांतिक वार्तालाप और दर्शन हुए थे। हाँ, 29 सितंबर 2025 वाले। हाँ, भजन मार्ग यूट्यूब चैनल से। हाँ बिल्कुल। उसी के कुछ अंशों पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस वार्तालाप में महाराज जी ने जीवन के कई बहुत जरूरी पहलुओं पे बात की है। जैसे हमारे रिश्ते हैं, कर्मों का हिसाब किताब है, हमारे जो कर्तव्य हैं, धर्म का सही मतलब क्या है, और आजकल की जो चुनौतियां हैं उन पर भी। अच्छा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन गहरी बातों से जो मुख्य सार है उसे निकालकर सहज भाषा में सामने रखें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे लगी वो ये कि महाराज जी कैसे इतने सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके बताते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए भी शांति कैसे मिले, और इसमें भी ये जो नाम जप है इस पर इतना जोर क्यों, ये समझना बड़ा दिलचस्प होगा। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी उलझन से जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस की होगी। परिवार से, रिश्तों से बहुत ज्यादा लगाव, मोह जिसे कहते हैं। मोह। इसे श्री जी मतलब भगवान की तरफ कैसे मोड़े? महाराज जी क्या कहते हैं इसके बारे में? ये आता कहाँ से इतना मोह? देखिए, महाराज जी बिल्कुल साफ कहते हैं कि ये जो है ये माया का ही खेल है। उसका बड़ा तगड़ा प्रभाव है हम पर। अच्छा। हम शरीर और उससे जुड़े रिश्तों में ही ऐसे उलझ जाते हैं कि लगता है बस यही सब कुछ है। हाँ, ये तो है। पर मजे की बात यह है कि वो इससे लड़ने या ऐसे दबाने को नहीं कहते। वो जो समाधान बताते हैं वो है सीधा नाम जप। अच्छा, मतलब टकराव नहीं बल्कि एक पॉजिटिव शक्ति को बढ़ाना। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा हम भगवान का नाम जपेंगे, कोई भी नाम, राम, कृष्ण, राधा, कोई भी नाम, हाँ, उतना ही भगवान से क्या कहते हैं अपनापन बढ़ेगा, एक लगाव जुड़ेगा। और जब परमात्मा से ये वाला अपनापन गहरा होता है तो ये मोह जो है ये अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। अच्छा। फिर क्या होता है? सबके लिए एक निर्मल प्रेम पैदा होता है, मोह नहीं। मतलब हृदय में करुणा आती है, सबके भले की इच्छा होती है, पर वो जो अंधी वाली आसक्ति होती है किसी एक शरीर से, वो नहीं रहती। और ये जो बदलाव है ये विवेक के जागने से आता है ना? मतलब सही गलत की समझ। हाँ बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं ना मानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई। जी बिल्कुल। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जब विवेक आता है तो फिर मोह का भ्रम भाग जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। महाराज जी के अनुसार ये विवेक मिलता है सत्संग और भजन से। और कमाल की बात यह है कि जब हम लगातार राम राम या राधा राधा जपते हैं, हाँ, तो हम हर पल सत्संग में ही तो हैं। नाम जप अपने आप में ही निरंतर सत्संग है। अच्छा, ये तो बढ़िया नजरिया है। जी, इसी से विवेक जगता है, सही समझ आती है, जो मोह के अंधेरे को मिटाती है। और महाराज जी जोर दे के कहते हैं कि जब तक ये मोह खत्म नहीं होता, तब तक भगवान में वो सच्चा वाला, पक्का वाला प्रेम, वो दृढ़ अनुराग हो ही नहीं सकता। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। नाम जप, उससे सत्संग, सत्संग से विवेक, विवेक से मोह का नाश, और फिर परमात्मा में अचल प्रीति। ठीक है, अब एक दूसरे पहलू पर आते हैं, कर्म और उसके फल से जुड़ा हुआ। जी। एक सैनिक ने सवाल पूछा था कि जिन लोगों ने उन्हें दुख दिया है, कष्ट पहुंचाया है, उन्हें देखकर मन में बड़ी अशांति होती है। वो बुरा बर्ताव बार बार याद आता है, इससे कैसे निपटे? हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और महाराज जी का जवाब इसमें बहुत गहरी समझ देता है। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि देखो, असल बात ये समझनी पड़ेगी कि सामने वाला जो इंसान है वो खुद में बुरा नहीं है, बल्कि हमारे ही किसी पिछले जन्म के, या हो सकते इसी जन्म के किसी कर्म ने उस व्यक्ति को एक निमित्त बना दिया है। एक माध्यम हमें कष्ट पहुंचाने के लिए। अच्छा। सिद्धांत वही है, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। हम अपने ही किए कर्मों का फल भोग रहे होते हैं किसी ना किसी के जरिए। हाँ, पर ये समझना मुश्किल होता है जब चोट लगती है ना। बिल्कुल मुश्किल होता है। इसीलिए उन्होंने वो गौतमी तपस्विनी की कथा का उदाहरण दिया। हाँ, सुनाई थी उन्होंने, वो बेटे वाली कथा। जी हाँ, वही। वो कथा इस बात को इतने अच्छे से समझाती है। जब गौतमी के बेटे को सांप ने काट लिया, वो मर गया, तो उसने सांप को बुलाया। सांप बोला, मैंने नहीं काटा जी, मुझे तो मृत्यु ने प्रेरणा दी। मृत्यु को बुलाया, मृत्यु बोली, मुझे तो काल ने हुक्म दिया। अच्छा। काल को बुलाया गया तो काल बोला, मुझे तो इस लड़के के कर्मों ने ही प्रेरित किया था। तो आखिर में बात कहाँ की रुकी? लड़के के अपने कर्म पर। काल, मृत्यु, सांप, ये सब तो बस निमित्त थे। बाप रे,
मतलब दोष किसी को देने से काला ली। बिल्कुल नहीं। तो फिर उपाय क्या है? मन को शांति कैसे मिले? हाँ वही तो। समाधान महाराज जी के हिसाब से 2 हिस्से में है। पहला, उस व्यक्ति के लिए मन में माफी का भाव लाओ, ये समझकर कि भाई हमारा ही कोई हिसाब चुकता हो रहा है इसके जरिए, उसे बस निमित्त समझो। ठीक है। और दूसरा और सबसे जरूरी, मन को शांत करने के लिए और उन बुरे ख्यालों को हटाने के लिए फिर वही रामबाण दवा, नाम जप करो। फिर से नाम जप। हाँ, नाम में इतनी ताकत है कि वो चित्त को साफ करता है और ये जो बुरी यादें हैं, भावनाएं हैं, इन्हें धीरे धीरे मिटा देता है। जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जी इनके संतुलन की भी बात हुई थी। जी हाँ। उसमें महाराज जी ने धर्म से अर्थ कमाने पर बहुत जोर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी इच्छाओं से और हमारे आखिरी लक्ष्य यानी मोक्ष से है। अच्छा, कैसे? महाराज जी समझाते हैं कि देखो, जब पैसा धर्म के रास्ते पर चलकर ईमानदारी से कमाया जाता है ना, हाँ, उससे जो इच्छाएं पैदा होती हैं वो भी सात्विक होती हैं, पवित्र होती हैं। ऐसी इच्छाओं को या तो भगवान खुद पूरा कर देते हैं या फिर उनमें ऐसा बदलाव लाते हैं कि वो खत्म हो जाती हैं और आदमी धीरे धीरे मोक्ष की इच्छा की तरफ बढ़ने लगता है। और अगर अधर्म से कमाया, तब तो मामला बिल्कुल उल्टा। अधर्म से कमाया पैसा और उससे पैदा होने वाली इच्छाएं, मतलब अर्थ और काम, वो इंसान को पिशाच की तरह नचाती हैं। अरे बाप रे। हाँ, जिंदगी में अशांति, चिंता, दुख, डर सब भर जाता है। वो पैसा सुख नहीं देता, दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए धर्म से पैसा कमाना मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। पर यहाँ एक सवाल है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये तय कैसे हो? आजकल तो सब अपनी अपनी परिभाषा बना लेते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, और इसीलिए महाराज जी शास्त्र और संतों के मार्गदर्शन को सबसे जरूरी मानते हैं। अच्छा। उन्होंने गीता का श्लोक भी बोला था, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। हाँ, सुना था। इसका मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला करने के लिए शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है। श्रीमद् भागवत, गीता, वेद, उपनिषद, संतों की वाणी, इनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। जिसे संत और शास्त्र करने को कहें वही धर्म है, और जिसे मना करे वही अधर्म। इसमें अपनी मनमर्जी नहीं चलती। साफ बात है। ये तो हुई सिद्धांत की बात। अब आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ पर। खासकर वो लोग जो बहुत व्यस्त रहते हैं, जैसे सरकारी अफसर हैं या सेना के जवान। जी, उनके लिए सवाल था कि क्या अपने काम को, अपनी ड्यूटी को निष्ठा से करना, क्या इसी को प्रभु सेवा मान लेना काफी है, या भजन के लिए अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा? महाराज जी का जवाब यहाँ बहुत बैलेंस्ड और क्लियर है। वो कहते हैं कि हाँ, अपने परिवार के और अपने काम के जो कर्तव्य हैं, उनको भगवान की ही सेवा समझना, ये भाव रखना बहुत अच्छा है। इससे काम में निष्ठा आती है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, इसके साथ साथ नाम जप करना अनिवार्य है, कंपल्सरी। अच्छा। काम करते हुए भी भगवान का स्मरण बना रहे। इसके लिए उन्होंने गीता से भगवान कृष्ण का वो निर्देश भी याद दिलाया था ना? हाँ बिल्कुल, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मतलब अपनी ड्यूटी निभा। हाँ। तो कर्म करते हुए मन से भगवान को याद करना और कर्म का जो फल है वो भगवान को सौंप देना, कृष्णार्पणमस्तु का भाव। इस तरह से किया गया दुनिया का काम भी बंधन नहीं बनता, बल्कि भगवान तक पहुंचने में मदद करता है। और ये जो टाइम की कमी का बहाना होता है अक्सर, हाँ उस पर भी कुछ कहा उन्होंने? हाँ,
क्या कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये अक्सर हमारा आलस होता है या टालम टोल। उन्होंने तो बकायदा हिसाब लगाकर समझाया। हिसाब कैसे? कि देखो 24 घंटे हैं, 12 घंटे काम किया, 6 घंटे सो लिए, 2 घंटे मान लो नहाने धोने खाने पीने में गए, 1 घंटा चलो मनोरंजन या और कुछ कर लिया, ठीक है, कितने बचे? तब भी 3 घंटे बचते हैं। इसमें से 2 घंटे परिवार को दे दो, तब भी कम से कम 1 घंटा तो बचता ही है। हाँ, बात तो सही है, 1 घंटा तो निकल सकता है। और महाराज जी कहते हैं रोज नियम से 1 घंटा भी अगर कोई भजन साधन कर ले तो वो भजनानंदी बन सकता है। मतलब भक्ति हमें काम छोड़ने को नहीं कहती। बिल्कुल नहीं, बल्कि काम को और अच्छे ढंग से पाप से बचते हुए भगवान को याद करते हुए करने को कहती है। और सैनिकों के लिए उन्होंने कुछ खास कहा था। हाँ, उनके लिए तो बहुत आदर और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि एक सैनिक का देश के लिए जीवन देना ये एक संत के त्याग जैसा ही महान है। उन्होंने सैनिकों को कहा कि परिवार की चिंता भगवान पर छोड़ो और पूरे मन से राष्ट्र धर्म निभाओ, भगवान तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे। ये बड़ी बात है। और साथ ही हम सबको, पूरे देश को भी कहा कि हमें अपने सैनिकों का दिल से सम्मान करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। वो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। संत और सैनिक दोनों समाज के लिए पूजनीय हैं। चर्चा में सनातन शब्द के मतलब पर भी बात हुई। हाँ। आजकल इस पर बहुत बहस चलती है। हाँ। महाराज जी के हिसाब से सनातन का असल मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन था। महाराज जी ने बताया कि देखो, सनातन कोई एक व्यक्ति का या किसी पंथ या समुदाय का धर्म भर नहीं है। तो फिर क्या है? सनातन तो खुद वो परब्रह्म परमात्मा तत्व है जिससे ये सारी दुनिया बनी है। ये हवा, पानी, आग, सूरज, चांद, धरती, देवी देवता सब कुछ उसी से पैदा हुआ है और उसी में टिका हुआ है। जैसे आकाश सब जगह फैला है, वैसा कुछ? बहुत बढ़िया उपमा दी आपने। हाँ, बिल्कुल, जैसे आकाश सब जगह है, वैसे ही वो सनातन तत्व, जिसे ब्रह्म कहते हैं, हर कण में है, हर जीव में है। अच्छा। सब कुछ उसी सनातन में पैदा होता है, उसी में पलता है और आखिर में उसी में मिल जाता है। तो सनातन किसी का बनाया हुआ धर्म नहीं है, ये तो अस्तित्व का वो शाश्वत नियम है जो हमेशा था, है और रहेगा। गुरु की जरूरत और दीक्षा के बारे में भी कुछ सवाल थे। जी। एक साधक ने पूछा कि अगर उन्हें अपनी इष्ट राधा रानी और गुरुदेव एक ही रूप में महसूस होते हैं तो क्या ये ठीक है? महाराज जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसे में भजन करते रहना चाहिए। गुरु की जरूरत की जो फीलिंग है ना, वो तेजी से तब महसूस होती है जब हम साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं पर रास्ता साफ नहीं दिखता। जैसे किसी अनजान शहर में गाइड चाहिए होता है ना, वैसे ही आध्यात्म के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए गुरु रूपी गाइड की जरूरत पड़ती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। तो दीक्षा की इच्छा खुद आती है? हाँ, गुरु बनाने की या दीक्षा लेने की जो तेज इच्छा है वो साधक के दिल में अपने आप पैदा होती है। अच्छा, एक और सिचुएशन थी। किसी ने बिना दीक्षा लिए ही महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प ले लिया था। इस पर क्या कहा? हाँ, इस पर महाराज जी ने सलाह दी कि संकल्प पूरा करने के लिए किसी योग्य संत से कायदे से दीक्षा लेकर जप करना चाहिए। और अगर ना ले पाए, जैसे घर वाले मना करें? हाँ, तो उन्होंने उसका भी रास्ता बताया। कहा कि अगर ऐसा हो तो जिस पंडित जी ने रुद्राभिषेक के टाइम वो मंत्र दिया था, उन्हीं को मनी मन गुरु मानकर श्रद्धा से घर पर ही जप जारी रख सकते हैं। यहाँ भी उन्होंने प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। महाराज जी ने आज के समय की एक बहुत बड़ी चुनौती पर भी चिंता जताई, और वो है मोबाइल फोन का बेहिसाब इस्तेमाल और उसकी लत। हाँ, इस पर उन्होंने काफी कुछ कहा। ये हमें कैसे असर कर रहा है? उन्होंने बड़े दर्द से 35 साल पहले का वक्त याद किया जब मोबाइल नहीं थे। तब भी तो जिंदगी चलती थी, बल्कि शायद ज्यादा शांति थी, ठहराव था। बात तो सही है। आज ये हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है कि इसके बिना रहना मुश्किल लगता है, पर ये हमें लगातार बाहर की तरफ खींच रहा है, दुनिया में उलझाए रख रहा है। भजन साधन के लिए तो एकांत चाहिए, मन अंदर की तरफ मुड़ना चाहिए, और मोबाइल इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। इसका असर परिवार पर, बच्चों पर क्या हो रहा है? असर तो बहुत गहरा है। उन्होंने बताया कि अब घरों में लोग साथ बैठकर भी आपस में बात कम करते हैं, अपने अपने फोन में लगे रहते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। और बच्चों और युवाओं में खासकर ये जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हैं, रील्स जिन्हें कहते हैं, हाँ, रील्स, उसकी लत तो बहुत खतरनाक हो गई है। उनकी एकाग्रता खत्म हो रही है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, और पता नहीं कैसे कैसे सीन और विचार उनके कच्चे मन पर छप रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चिंता की बात है ये तो।
महाराज जी ने चिंता जताई कि अभी ये हाल है, आगे पता नहीं और क्या क्या आएगा जो हमें भगवान से, भजन से और दूर ले जाएगा। उन्होंने संस्कारों में कमी की बात भी कही थी ना। हाँ, जैसे सुबह उठकर माँ बाप या बड़ों के पैर छूना, धरती माँ को प्रणाम करना, भगवान को याद करना, ये सब आदतें छूटती जा रही हैं। देर तक सोना, उठते ही पहले मोबाइल देखना, ये कहीं ना कहीं हमें इंसानियत से दूर ले जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि मोबाइल के अच्छे इस्तेमाल भी हैं, जैसे हम इसी से उनका सत्संग सुन पा रहे हैं या जरूरत पड़ने पर संपर्क का साधन है, लेकिन गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत बड़ा है। उन्होंने सलाह दी कि कम से कम भजन साधन के टाइम तो इसे जरूर बंद करके एक तरफ रख देना चाहिए। तो इतनी सारी बातें हुई, मोह, कर्म, ड्यूटी, आज की चुनौतियां, इन सब के बीच महाराज जी का जो सेंट्रल मैसेज है, जो हर प्रॉब्लम के सलूशन की तरह बार बार सामने आता है, वो क्या है? बिना किसी शक के वो है नाम जप। उनका एकदम पक्का विश्वास है कि असली और टिकने वाली शांति का सोर्स केवल और केवल भगवान का नाम है। सिर्फ नाम? हाँ, आप कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी दुनिया भर की सुविधाएं इकट्ठी कर लो, जब तक आपका मन भगवान के नाम से, भगवान के रूप से नहीं जुड़ेगा, तब तक सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती। उन्होंने साफ कहा, नाम जप के बिना शांति नहीं प्राप्त होगी। और भक्ति कैसी हो? क्या बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी? जैसे किसी ने पूछा था कि वो 1.5 साल से अन्न नहीं खा रहे हैं, सिर्फ फल खा रहे हैं। इस पर उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बात कही। उन्होंने दिखावे वाली भक्ति या शरीर को फालतू में कष्ट देने वाली तपस्याओं के बजाय दिल की सिंप्लिसिटी और दीनता पर जोर दिया। अच्छा। अंदर से भगवान के लिए तड़प हो, आंखों में आंसू हो, वो ज्यादा जरूरी है। सिर्फ फल खाने से अगर भगवान मिलते तो सारे फल खाने वाले पक्षी या सिर्फ पानी पीने वाली मछलियां तो सबसे पहले भगवत धाम पहुंच जाती। हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो फिर सही तरीका क्या? सही तरीका है सात्विक, सिंपल, आसानी से पचने वाला खाना खाओ, जैसे 2 रोटी, थोड़ी सब्जी, दाल, ताकि शरीर ठीक रहे और भजन में मन लगे। और फिर डटकर नियम से, प्रेम से नाम जप करो। इससे अहंकार भी नहीं बढ़ता और साधना भी अच्छी होती है। और एक बात जो उन्होंने बहुत जोर देके कही, वो थी समय की कीमत। हाँ, ये तो उनके पूरे प्रवचन का जैसे निचोड़ था। उन्होंने बार बार चेताया कि ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती है और कलयुग का असर, मतलब दुनिया के आकर्षण, भटकाव, ये तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए हमें इसी जन्म में, इसी जीवन में अपना कल्याण करने की पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए। भजन में देर नहीं करनी चाहिए। उनकी ये बात दिल को छू जाती है। इसी जन्म में काम हो जाए। सच में। क्या पता अगला जन्म कौन सी योनि मिले जहां भजन साधन का मौका ही ना मिले। तो आज की इस गहरी और मतलब बहुत काम की चर्चा को अगर समेटें, तो श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज जीवन की हर मुश्किल, हर उलझन, चाहे वो परिवार का मोह हो, दूसरों से मिला दुख हो, अपनी ड्यूटी निभाना हो या आज के जमाने के भटकाव हो, सबके समाधान के लिए 2 मेन चीजों पर जोर देते हैं। हाँ, कौन सी 2? एक तो लगातार नाम जप, हाँ, और दूसरा धर्म के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करना। बिल्कुल। और इन दोनों को साधने के लिए जो चीजें मदद करती हैं, वो है सत्संग और शास्त्रों से विवेक जगाना, अपने सारे काम भगवान को सौंपने का भाव रखना, दूसरों को माफ करने का नजरिया रखना, और सबसे बढ़कर दिखावे से दूर, सीधे सरल, दीन दिल से भक्ति करना। इन सब के बेस में है भगवान का नाम, हरि नाम। और आखिर में ख्याल जो महाराज जी की बातों से उठता है और सोचने पे मजबूर करता है कि जिस तेजी से कलयुग में ये बाहरी आकर्षण और भटकाव बढ़ रहे हैं, खासकर मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी जो हमारी एकाग्रता को तोड़ रही है, क्या हमारे पास सच में आध्यात्मिक अभ्यास के लिए टाइम और क्या कहते हैं, दिमागी क्षमता कम होती जा रही है? क्या महाराज जी की वो बात इसी जन्म में काम हो जाए अब पहले से कहीं ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है? ज्यादा अर्जेंसी है इसमें? निश्चय ही एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय पर इसी तरह की गहरी बातचीत के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।